क्यूएसआर को लोग सेफ फूड बिजनेस मानते हैं क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट, फास्ट सर्विस, हाई वॉल्यूम। लेकिन सच ये है, ज्यादातर क्यूएसआर इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि ओनर्स उन्हें रेस्टोरेंट के तरह चलाने लग जाते हैं। जी हाँ, रेस्टोरेंट की तरह चलाने लग जाते हैं और इसलिए वो फेल हो जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो आधा देखा तो शायद आप सिर्फ सिम्टम्स फिक्स कर पाओगे, लेकिन क्यूएसआर फिर भी प्रॉफिट नहीं देगा। क्यूएसआर का मतलब है सिर्फ फास्ट फूड नहीं होता। क्यूएसआर का मतलब होता है सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। जी हाँ, सिस्टम ड्रिवन बिजनेस। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ओनर फूड पे फोकस करता है लेकिन सिस्टम पे नहीं। फूड हर रेस्टोरेंट का फॉर्मेट बेचता है, चाहे वो कैजुअल हो चाहे फाइन इन हो, लेकिन क्यूएसआर को डिफरेंट उसका सिस्टम बनाता है और क्यूएसआर में सिस्टम ही प्रोडक्ट होता है। एक रियल एग्जांपल सुनो। एक बर्गर आउटलेट, अच्छा टेस्ट, डिसेंट फुटफॉल, डिलीवरी और डाइनिंग दोनों में। ओनर हर चीज खुद देख रहा है, किचन, स्टाफ, ऑर्डरिंग, वेंडर्स, मंथ एंड, एवरीथिंग। बिजनेस चल रहा है लेकिन ओनर थक चुका है और पैसे भी स्टेबल नहीं है। ये क्यूएसआर का फेलियर नहीं है, ये क्यूएसआर को रेस्टोरेंट की तरह चलाने का रिजल्ट है। क्यूएसआर में सबसे पहली जगह जहां लोग गलती करते हैं वो है मेन्यू। जी हाँ, मेन्यू। मेन्यू छोटा होना चाहिए, लेकिन लोग क्या करते हैं, बर्गर्स भी, फ्राइज भी, रैप्स, मोमो, शेक्स, कॉफी सब एक जगह सब कुछ रख देते हैं। हर एक्स्ट्रा आइटम इन्वेंट्री बढ़ाता है, ट्रेनिंग बढ़ाता है और एंड में वेस्टेज भी बढ़ाता है, जो आपका मेन प्रॉफिट लीक होता है वहां से। क्यूएसआर वैरायटी पे नहीं चलता, रेपेबिलिटी पे चलता है। अगर रिपीटेबिलिटी नहीं आएगा किसी भी चीज का तो क्यूएसआर को फायदा नहीं है। दूसरी जगह जहां क्यूएसआर क्वाइटली फेल होता है वो है एसओपीज। जी हाँ, एसओपीज। एसओपीज माने सिस्टम ऑपरेटिंग प्रोसीजर। हर एक चीज का एक रिटन फॉर्मेट, प्रोसीजर। ज्यादातर ओनर्स के दिमाग में वो प्रोसेस होता है उस चीज को करने के लिए, लेकिन पेपर पे नहीं होता और यही सबसे बड़ी गलती होती है। जिस दिन आप आउटलेट पे नहीं आए उस दिन स्पीड गिर जाती है। ये बिजनेस नहीं होता, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाता है। अगर आपको एसओपीज लिखना या बनाना नहीं आता तो आप नीचे कमेंट करें, वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट कि कैसे एसओपीज बनाया जाता है और उसको रिव्यू किया जाता है। क्यूएसआर का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि स्टाफ रिप्लेसेबल हो। अगर एक बंदा चला जाए और आउटलेट डिस्टर्ब हो जाए तो सिस्टम वीक है। क्यूएसआर लोगों से नहीं, प्रोसेस से चलता है। क्यूएसआर में प्राइसिंग अक्सर इमोशनल होती है। लोग कंपटीटर का प्राइस देख के कितना प्राइस रख देते हैं, ये नहीं देखते पोर्शन साइज क्या है, प्रेप टाइम कितना है, वो कहाँ से खरीद रहा है, वो किस टाइप का मटेरियल बेच रहा है, उसकी वेस्टेज कितनी है, उसके लिए पीक और नॉन पीक सेल्स कितना है, ये सब देखना होता है। इसलिए कॉपी नहीं करने का प्राइस। क्यूएसआर प्राइसिंग इमोशनल नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिकल होती है। एक और डेंजरस चीज है स्केल का इल्यूजन। जी हाँ, ओनर सोचता है एक और आउटलेट खोल लेता हूँ। जब एक यूनिट स्टेबल नहीं है तो दूसरा यूनिट सिर्फ लॉसेज ऐड करता है। उन्हें लगता है कि दूसरा आउटलेट खोलने से सेल बढ़ जाएगा और प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपका सेल जरूर बढ़ जाएगा लेकिन लॉसेज भी डबल हो जाते हैं। अब करेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले मेन्यू रिड्यूस करो। जी हाँ, मेन्यू रिड्यूस करो। टॉप आइटम्स आइडेंटिफाई करो जो मैक्सिमम रेवेन्यू लाते हैं। बाकी आइटम्स ईगो सेटिस्फाई करते हैं। जी हाँ, बाकी आइटम्स सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करते हैं कि मैंने इतना बड़ा मेन्यू रखा। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टॉप मेन्यू आइटम्स जो आपके प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो कमेंट कीजिए प्रॉफिट। वी विल गाइड यू ऑन हाउ टू गेट द टॉप आइटम्स फ्रॉम योर मेन्यू। दूसरा, एसओपी सिंपल लैंग्वेज में लिखो ताकि हर स्टाफ समझ पाए, लोकल लैंग्वेज में हो और एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में हो। अगर एक नया स्टाफ ने ज्वाइन किया और वो 7 दिन में आपका काम समझ गया एसओपीज,
के मदद से, तो मतलब एसओपीज ठीक है, वरना एसओपीज को एक रिवाइज करने की जरूरत है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तीसरा, ओनर डिपेंडेंसी कम करो। यस, आप मैनेजर नहीं हो, आप सिस्टम डिजाइनर हो। बिलीव मी, आप मैनेजर नहीं हो, आप सिस्टम डिजाइनर हो। और डेली नंबर्स देखो, आपका काम आप पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम पे डिपेंडेंट होना चाहिए। क्यूएसआर रियल टाइम बिजनेस है, क्यूएसआर इजी नहीं होता, क्यूएसआर सिंपल होता है। सिंपल और इजी में फर्क होता है। जो लोग सिंप्लिसिटी को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हैं, क्यूएसआर उनके लिए गोल्ड माइन बन जाता है। अगर ये वीडियो समझ में आया और आप क्यूएसआर चला रहे हो या प्लान कर रहे हो, कमेंट में जरूर लिखिए आप कौन सा क्यूएसआर कंसेप्ट ऑपरेट कर रहे हो या करना चाहते हो, लाइक बर्गर, पिज्जा एक्सेट्रा। ये जरूरी नहीं है कि फास्ट फूड से रिलेटेड हो, ये आपका साउथ इंडियन भी हो सकता है, ताकि हम उस पर और डिटेल वीडियो बना सकें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें।